ओके, वेलकम बैक एवरीबॉडी इन दिस वीडियो। आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ सम इम्पोर्टेंट MCQs फ्रॉम द चैप्टर सेंसेशन। सो वॉच दिस वीडियो एंड लर्न दिस MCQ एंड दिस इंफॉर्मेशन इज इम्पॉर्टेंट फॉर योर ऑल साइकोलॉजी एग्जाम्स। मैं पहले भी कह चुका हूँ, साइकोलॉजी के कोई भी एग्जाम्स हों, हमें उनके लिए बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। सो दिस MCQ इज बेसिकली फॉर बिगनर्स, जो शुरुआत कर रहे हैं, चीज़ों को समझना चाहते हैं, उनके लिए है। सो इफ़ यू वांट टू नो, इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड, सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। नाउ लेट्स स्टार्ट। सो द फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज दैट सेंसेशन रेफर्स टू। सेंसेशन किस चीज़ को रेफर करता है, हमें ये बताना है। बिफोर स्टार्टिंग आई वॉन्ट टू से सिंपली दैट कि अगर आपने अभी तक स्टडी करते टाइम पे अपनी बुक्स को या जो टेक्स्ट बुक्स हैं उनको आपने नहीं पढ़ा है, तो उसे आप अच्छे से एक बार ज़रूर पढ़ें, क्योंकि हम MCQ को जब भी अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाते हैं जब हमने थ्योरी पढ़ी हो। तो एक बार बुक से पढ़ें। आप अगर यहाँ पर MCQ देख रहे हैं तो देखिए, समझिए, लेकिन उसके पहले आप बुक से स्टडी ज़रूर करें, तो बहुत ही आपको चीज़ों को समझने में हेल्प मिलती है। सीधा सीधा MCQ को याद करके हम अपनी प्रिपरेशन बेटर नहीं कर सकते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन, सेंसेशन रेफर्स टू, बताना कि सेंसेशन क्या है या सेंसेशन क्या रेफर करता है। आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सो टू द पॉइंट, डायरेक्टली आंसर की बात करते हैं। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, सेंसेशन रेफर्स टू द रॉ डेटा ऑफ एक्सपीरियंस। हम जो भी एक्सपीरियंस करते हैं वो हमारा सेंसेशन होता है। बेसिकली जो सेंसेशन प्रोसेस होती है वो हमारे सेंस ऑर्गन के माध्यम से होती है। सेंस ऑर्गन आप समझते हैं, आपके जो 5 सेंस ऑर्गन्स हैं उनके थ्रू आप किसी भी चीज़ को, किसी भी स्टिमुलस को सेंस कर पाते हैं। जैसे कि अभी आप मेरी आवाज़ को सुन पा रहे हैं, ये आप अपने ऑडिबल जो सेंस है उसके माध्यम से कर पा रहे हैं। आप चीज़ों को देख पाते हैं, विजन जो सेंस है उसके माध्यम से। इसी तरह से आपकी जो टेस्ट की बात है, आपके टच की बात है, तो ये आपके सेंस ऑर्गन के माध्यम से होते हैं। जैसे कि यहाँ पर और बात कर लेते हैं कि आपने शब्दों को सुना होगा सेंसेशन, तो मैंने यहाँ पर बता दिया सेंसेशन क्या है। सेंसेशन के बाद एक शब्द आता है परसेप्शन, परसेप्शन, और एक शब्द और आता है कॉग्निशन। थोड़ा सा यहाँ पर हमें तीनों को समझना बहुत ज़रूरी है कि तीनों शब्द के क्या क्या मतलब होते हैं। सेंसेशन एक फर्स्ट प्रोसेस है किसी चीज़ को समझने के लिए, जहाँ पर हमें डेटा मिलता है एज एक्सपीरियंस, जो कि क्या था मैंने बता दिया। और परसेप्शन क्या होता है, जब हमारे एक्सपीरियंस ऑर्गेनाइज्ड हो जाते हैं उन्हें हम परसेप्शन कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप कोई आवाज़ सुनते हैं, तो आवाज़ सुनी आपने, साउंड सुनी, तो वो आपका सेंस है। लेकिन अगर कोई पर्टिकुलर साउंड क्रिएट हो रहा है पर्टिकुलर तरीके से, तो आप उसे जब समझते हैं तो वो होता है परसेप्शन। और इसके आगे जो नेक्स्ट प्रोसेस है दैट इज़ द कॉग्निशन। जब पर्टिकुलर साउंड को आप समझ के और समझ जाते हैं कि यार ये तो वो गाना है, ये ऐसी चीज़ है, ये इस मूवी में था, या इसका ये मतलब है, तो आप उसे कॉग्निशन कहते हैं। सो बेसिकली जो कॉग्निशन होता है वो उसमें हमारी थिंकिंग जुड़ी होती है, हमारे कॉन्सेप्ट जुड़े होते हैं। तो आप इन तीनों चीज़ों को अच्छे से ध्यान रखिएगा। सेंसेशन, परसेप्शन, कॉग्निशन तीनों अलग अलग चीज़ें हैं, एक जैसी नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसमें कहा गया है द वेव्स टू विच वी गिव द नेम लाइट आर नैरो बैंड ऑफ, यानी जो किरणें जिन्हें हम लाइट का नाम देते हैं वो नैरो बैंड होती हैं, किस चीज़ की, ये बताना है। तो हमें ध्यान रखना है, जिन्हें हम लाइट कहते हैं वो नैरो बैंड होते हैं, नैरो बैंड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इसे आप सीधा सीधा अच्छे से ध्यान रखिएगा। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है इसमें इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक दोनों तरह के वेव्स होते हैं, और ये जो नैरो बैंड होता है इसको हम लाइट का नाम देते हैं। और इट कैन ट्रेवल थ्रू वैक्यूम, और ये वैक्यूम से पास कर सकता है, वैक्यूम से निकल सकता है। तो आप ऑप्शन ए ध्यान रखें।
Now the next question, that is question number third. The trichromatic theory proposes that we have. अगर आपने स्टडी किया होगा तो पता चला होगा कि एक थ्योरी है, दैट इज़ द ट्राइक्रोमेटिक थ्योरी। तो ट्राइक्रोमेटिक थ्योरी बेसिकली किस चीज़ के बारे में है, हमें ये बताना है। अगर हमने सरफेस लेवल पे स्टडी की होगी तो हम ज़्यादा चांस है कि इस तरह के क्वेश्चन को रॉन्ग करेंगे। आप विश्वास नहीं मानते हैं तो आप अगर इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करें तो आप बताएं कि इसका उत्तर सही क्या होगा। बेसिकली हम जब ट्राई क्रोमा की बात करते हैं ना, तो क्रोमा मतलब कलर होता है और ट्राई मतलब तीन होता है, तो हम तीन कलर की बात समझ के ना आंसर देना चाहते हैं, तो लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर पूछा है जो ट्राई क्रोमेटिक थ्योरी है बेसिकली वो किस चीज़ को लेके है। ऑप्शन दिए हैं थ्री काइंड्स ऑफ ऑप्टिक नर्व्स, आर ट्राइड ऑफ लेंसेस, या थ्री काइंड्स ऑफ कोन्स, या थ्री काइंड्स ऑफ रॉड्स। तो हमको बताना है कि किस चीज़ को लेके ये है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो ट्राइक्रोमेटिक थ्योरी है दैट इज़ द बेसिकली थ्योरी ऑफ कलर विजन, और ट्राइक्रोमेटिक थ्योरी को यंग हेल्महोल्ट्ज़ थ्योरी भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है कि ट्राइक्रोमेटिक थ्योरी को यंग हेल्महोल्ट्ज़ थ्योरी भी कहा जाता है। आप इसे ध्यान रखेंगे क्योंकि ये जो यंग हेल्महोल्ट्ज़ नाम है, इन्हीं ने इस चीज़ को दिया था, तो उनके नाम पर इसे बोला जाता है यंग हेल्महोल्ट्ज़ थ्योरी। इस थ्योरी में हम ये मानते हैं कि हमारे पास तीन तरह के कोन्स होते हैं। कितने तरह के? तीन तरह के कोन होते हैं, और जिसकी वजह से हम अलग अलग वेवलेंथ के यानी बेसिकली थ्री वेवलेंथ के प्रति सेंसिटिव होते हैं, यानी हमारी आंखें तीन तरह की वेवलेंथ को समझ पाती हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ द ऑप्शन सी, थ्री काइंड्स ऑफ कोन्स। ध्यान रखिएगा, जो ट्राइक्रोमेटिक थ्योरी है वो थ्री काइंड्स ऑफ कोन्स को लेकर है, और इसे यंग हेल्महोल्ट्ज़ ने दिया था, इसलिए इसको यंग हेल्महोल्ट्ज़ थ्योरी भी कहते हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर फोर्थ। दिस इज वेरी इजी। आपने अगर कभी स्टडी अच्छे से की है तो आपने सिक्स सेवन्थ क्लास में सीख लिया होगा कि साउंड वेव क्या होता है। सो बेसिकली साउंड वेव क्या है ये बताना है। दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन। सो साउंड वेव रिक्वायर्स अ मीडियम सच एज एयर और वाटर। इसमें बोला गया है कि जो साउंड वेव है वो उसे आवश्यकता होती है किसकी? एयर की और वाटर की। तो हमें ये जानना है कि जो साउंड है उसे ट्रैवल करने के लिए किसी न किसी पर्टिकुलर मीडियम की नीड होती है। अगर मीडियम की नीड है, इसका मतलब यहाँ पर है कि ऐसी कोई जगह है जहाँ पर मीडियम नहीं है तो वहाँ पर साउंड ट्रैवल नहीं कर सकता है। जैसे मान लीजिए हम वैक्यूम की बात करें तो वैक्यूम में साउंड ट्रैवल नहीं करता है। जो वैक्यूम होता है यानी जहाँ पे एयर नहीं होती है तो वहाँ पे साउंड ट्रैवल नहीं करता है क्योंकि मीडियम नहीं है। तो इसमें जो भी ऑप्शन दिए गए हैं जैसे कैन ट्रैवल थ्रू आउटर स्पेस, तो हम नहीं कह सकते हैं कि क्या होगा क्योंकि इसमें मीडियम है कि नहीं उस पर डिपेंड करता है। कैन नॉट ट्रैवल थ्रू वाटर, तो ये बात भी गलत है क्योंकि वाटर से ट्रैवल कर सकता है, मीडियम है। स्पीड कम ज़्यादा होगी वो बात अलग है। हैज़ फ्रिक्वेंसी बट नॉट एम्पलीट्यूड, ऐसा भी नहीं है। साउंड में फ्रिक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड दोनों होते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ द ऑप्शन डी, रिक्वायर्स मीडियम सच एज एयर और वाटर। साउंड को ट्रेवल होने के लिए मीडियम की नीड होती है, विदाउट मीडियम साउंड ट्रेवल नहीं हो सकता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट स्ट्रक्चर इन द ईयर इज सिमिलर इन फंक्शन टू द आइज रेटिना। ये क्वेश्चन कुछ वैसे है जैसे कभी कभी इसी क्वेश्चन को रीजनिंग में भी पूछ लिया जाता है, और बेसिकली आज यहाँ पर सेंसेशन से संबंधित ये क्वेश्चन है तो यहाँ पर पूछा गया है। देखिए इसमें कहा है कि व्हाट स्ट्रक्चर इन द ईयर, हमारे ईयर में कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है दैट इज़ द सिमिलर टू फंक्शन आई रेटिना। जिस तरह से रेटिना काम करती है आँख में, उसी तरह से कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि हमारे ईयर में काम करता है। ऑप्शन द बेसिलर मेम्ब्रेन, द ऑडिटरी नर्व, द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, द ओवल विंडो। सो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए। हमारे ईयर में जो बेसिलर मेम्ब्रेन होता है वो कुछ उसी तरह से काम करता है जैसे आइस में रेटिना। रेटिना का काम होता है वो लाइट को कैप्चर करता है, और उसके बाद हम आगे
जो देखने की प्रोसेस है वो पूरा करते हैं थ्रू द ऑप्टिक नर्व्स। उसी तरह से सिमिलरली जो हमारे ईयर में बेसिलर मेम्ब्रेन होती है, ये भी साउंड को रिसीव करता है। बेसिकली जो साउंड होता है, साउंड जो आता है वो बेसिलर मेम्ब्रेन पे स्ट्राइक होता है, उसके बाद ये यहाँ पर मूवमेंट होता है और आगे हम सुनने की प्रोसेस को पूरा करते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि जिस तरह से हमारी आँख में रेटिना काम करती है, उसी तरह से हमारे कान में बेसिलर मेम्ब्रेन काम करता है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नाउ the next question, that is question number 6, the four basic taste sensation। the four basic taste sensation कौन कौन से हैं? सिंपल सा क्वेश्चन है, सीधा सीधा ध्यान रखना है। फोर बेसिक टेस्ट होते हैं, स्वीट, सॉल्टी, बिटर एंड सोर। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ये चार बेसिक टेस्ट होते हैं, इसे आप याद रखिएगा। SSBS, फोर बेसिक टेस्ट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्किन सेंस। इसमें से कौन सा स्किन सेंस नहीं है, हमें ये बताना है। तो मैं बता दूं, फोर काइंड के बेसिक स्किन सेंस होते हैं। फोर काइंड के जो स्किन सेंस हैं, नंबर 1 आता है लाइट टच, सेकंड है आपका डीप टच और टेम्परेचर एंड पेन। ये चार फोर स्किन सेंस होते हैं। फिर से सुन लीजिए, लाइट टच, और लाइट टच कब होता है? जब लाइट प्रेशर होता है। सेकंड है डीप टच, डीप टच कब होता है? जब डीप प्रेशर होता है। और टेम्परेचर, टेम्परेचर कब फील होता है? जो हमारी स्किन पर हीट कंडक्ट होती है। और लास्ट में जो चौथा स्किन सेंस है, दैट इज़ द पेन। पेन कब होता है? जो हमारे टिश्यू डैमेज होते हैं। तो चार स्किन सेंस होते हैं। इसमें कहा है वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्किन सेंस। लाइट टच स्किन सेंस होता है, डीप टच स्किन सेंस होता है और टेम्परेचर भी स्किन सेंस में होता है। लेकिन इनकॉन्ग्रुएंट प्लेजर ये कोई स्किन सेंस नहीं है। और पूछा था इज नॉट अ स्किन सेंस, तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही करेंगे, क्योंकि इनकॉन्ग्रुएंट प्लेजर कोई स्किन सेंस नहीं होता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, द रिसेप्टर ऑर्गन दैट मेक्स स्मेल पॉसिबल इज कॉल्ड। यानी कौन सा ऐसा रिसेप्टर ऑर्गन है जिससे हम स्मेल पॉसिबल कर पाते हैं, स्मेल पॉसिबल हो पाती है, स्मेल सेंस कर पाते हैं। सो दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन, हमें ध्यान रखना है। जो ऑल फैक्टरी एपिथेलियम है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्मेल, तो ये ऐसा ऑर्गन है जहाँ से हम स्मेल सेंस कर पाते हैं। तो ये आपका ऑल फैक्टरी एपिथेलियम इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज करेक्ट। यहाँ पर जो वेस्टिबुलर मेम्ब्रेन की बात कही है, तो वेस्टिबुलर मेम्ब्रेन ये आपके बैलेंस का जो सेंस होता है उसको लेकर होता है, तो आप ऐसा ध्यान रखना। और यहाँ पर ये ऑडिट मेम्ब्रेन, सिनेप्टिक एपिथेलियम, ये इसके आंसर नहीं है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, what sense makes it possible for you to touch the tip of your nose with your eye closed। पूछा है कि कौन सा सेंस है जो पॉसिबल करता है हम अपनी मेक्स इट पॉसिबल फॉर यू टू टच द टिप ऑफ योर नोज, हम अपनी नाक को टच कर पाते हैं जब हम आंखें बंद कर लेते हैं। सो बेसिकली हमें ध्यान रखना है कि इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज काइनेस्थेसिस। काइनेस्थेसिस जिसको हम प्रोप्रियोसेप्शन भी कहते हैं, यह एक ऐसी कैपेसिटी होती है जिसमें हम अपनी बॉडी पार्ट्स हैं इनकी पोजीशन को जान पाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि काइनेस्थेसिस एक ऐसा सेंस है, मतलब एक कैपेसिटी है जिसमें हम अपने बॉडी की जो बॉडी वेरियस पार्ट्स हैं उनको जान पाते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप आंख बंद करके अपने बॉडी पार्ट्स को टच कर सकते हैं, क्योंकि आपको आइडिया है कि मतलब हमारा बॉडी पार्ट्स कहाँ पर है ना। तो इस चीज़ को काइनेस्थेसिस कहा जाता है और इसको प्रोप्रियोसेप्शन भी कहा जाता है, इसे आप याद रखें। बेसिकली इस तरह का जो सेंस होता है इसका यूज कुछ डांसर्स जो लोग होते हैं वो ज़्यादा करते हैं, उन्हें बहुत सारा बॉडी मूवमेंट करना होता है, उनका जो आई है डायरेक्शन है वो चेहरा कहीं होता है, कहीं देखते हैं, कहीं डांस करते हैं, तो एक सेंस होता है, इसको काइनेस्थेसिस में रखा जाता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन,
That is question number 10th and last question. The vestibular sense lets you know when. ऑप्शन यहाँ पर दे गए हैं और अभी पहले मैंने आपको वेस्टिबुलर सेंस को लेके बताया था क्वेश्चन नंबर 8 में। जो वेस्टिबुलर सेंस होता है दैट इज अबाउट बैलेंस। अब यहाँ पर सीधा सीधा कहीं ये नहीं पूछा है कि बैलेंस को लेके है कि नहीं, बैलेंस शब्द का यूज नहीं किया है, ऐसे ही चीज़ों को चेंज किया जाता है। तो हमें पढ़ना पड़ेगा क्या दिया है, आ सिग्नल इज प्रेजेंट, आ फिगर इज परसीव्ड अगेंस्ट अ ग्राउंड। तो यहाँ पर फर्स्ट एंड सेकंड तो पॉसिबल नहीं है। यू आर वॉकिंग अपराइट एंड यू हैव सब्लिमिनल परसेप्शन, तो ये डी ऑप्शन भी नहीं है। यू आर वॉकिंग अपराइट, आप सीधे चल पा रहे हैं, मतलब आप बैलेंस में चल पा रहे हैं, तो ये इसका सही ऑप्शन होगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट। वेस्टिबुलर सेंस है, आप सेंस कर पाते हैं कब, जब आप सीधे चलते हैं, मतलब जब आप बैलेंस में होते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर आज मैं आपके साथ 10 क्वेश्चन डिस्कस किया। आई होप आप इसे समझे होंगे और आप चीज़ों को देखिए और समझिए। पहले भी वीडियो अपलोड किए हैं उनको भी समझिए, मेरे साथ जुड़े रहें कुछ ऐसी और भी चीज़ों को सीखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।